रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसा। इस बार तो आपके भाई ने ट्रक का पूरा अंदर से साफ किया हुआ है पूरा। मशीन गन्स देखिए ऊपर लगी हुई, पुलों का जाल देखिए, ये 1 2 3 ऐसे ऊपर से ऊपर किसी पहाड़ी इलाके में आ गया है पूरा पहाड़। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। होप आप सब बढ़िया हो गए। कल रात मैं आया था यूएसए और हम रुके थे लव के ट्रक स्टॉप पर। भाई मेरे पास जो कल लोड था वो सेम वो पहले वाला डेंजरस गुड का लोड था। वैसे तो मैंने खुद डिलीवरी करनी थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो ट्रेलर स्विच करना पड़ा और मुझे ये एक और ट्रेलर मिल गया जो मैंने लेकर जाना है वापस विनिपेग को। रात यहाँ पर सीधी ड्राइव करके यहाँ पर आया था और यहाँ पर रुक गया था और यहाँ से अब जा रहे हैं वापस। और वो छोटा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो कारण ये है कि अवराज का बर्थडे आ रहा है दिस फ्राइडे। सो मेरा ये था कि मैं थर्सडे तक वापस चला जाऊं। सो कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसा लोड दे दीजिए ताकि मैं थर्सडे तक आ जाऊं, लेकिन उन्होंने एक और लोड दे दिया जो स्विच लगा दी। तो आज वेडनेसडे है, आज शाम को मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर एंजॉय करेंगे अवराज के साथ। फिर कल पूरी तैयारी करनी है। इतनी इस बार कोई पार्टी वगैरह नहीं है, थोड़ा सा किया है, लेकिन बच्चों के लिए सरप्राइज होता था, उनके पास हो सभी जाने तो उनको अच्छा लगता है। उनके फ्रेंड को इनवाइट कर लिया केक कट करने के लिए। सो चलो भाई लोग, हम इस टाइम हैं आयोवा में। ये लव का ट्रक स्टॉप है हाईवे I-29 के ऊपर कैंसस सिटी को जाते हुए। तो यहाँ से चलते हैं वापस, तो फिर मिलते हैं आपको। लेट्स गो बडी, लेट्स गो। तो हाँ जी भाई साहब, हमें लगेंगे पूरे 10.5 घंटे यहाँ से विनिपेग यार्ड तक पहुँचने के लिए। तो आपको हमने बिठा लिया अपने सर पर, तो आप कीजिए ऐश, राज कीजिए राज। तो राज मीन्स एंजॉय कीजिए आप भाई। तो हम रात इधर से आए थे, इधर से ही वापसी है, क्योंकि वहाँ से तेल डलवा कर आप इधर आ सकते हैं, क्योंकि तेल मेरे पास अभी है 3/4। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, तो रास्ते में देख लेंगे, अगर तेल की ज़रूरत हुई तो डलवा लेंगे। भाई वो है लेडी ट्रकर, ये वाले ट्रक से निकली है, वो ऑयल वाला है। हाँ, ये किसी लड़की का ट्रक है पक्का 110%। पिंकी द पू सारा गुलाबी करवा रखा है भाई। रात पूरी बारिश हुई यहाँ पर, और विनिपेग में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग थी। और मैंने जिसके साथ स्विच करनी थी वो भाई हमारे विनिपेग से ही है, तो वो मैं पहले पीछे रुकने वाला था रेस्ट एरिया पर, तो वो कह रहा भाई पार्किंग है तो आ जा। उसने भी क्या किया, अपना ट्रेलर ड्रॉप करके बॉबटेल एक अलग पार्किंग में लगा लिया। वो मेरे लिए पार्किंग उसने ब्लॉक कर ली, तो वो मेरे लिए बढ़िया हो गया। भाई तू किधर जा रहा है? हमने इधर जाना है, इधर। भाई हौली हौली, रुक जा भाई, रुक जा। इतना जोर, वो देखो क्या आ रहा है भाई, पीटर बेल्ट। हो गया भाई, हो गया। यहाँ से लेंगे लेफ्ट और वहां से लेंगे लेफ्ट। यस, क्योंकि हम उस तरफ से आए थे पीछे से, ये हमारे राइट साइड पर आ रहा था। तो अभी जब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ये रीरूट करेगा, तो फिर वहाँ से ले जाएगा। ये इधर को मालूम नहीं कहाँ पर जा रहा है, ये कोई और रूट मिल गया इसको। एक तो कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है, ऊपर से बारिश, और ये मौसम इस बार ऐसा ही है, बादल ही बादल। 1-2 दिन धूप होती है, फिर बारिश। और वो जा रहा है फ्लैट बेल्ट का वाइल्स का लोड। ओ भाई, ये
वो लेकर जा रहा है दीवार, मूवी वाली दीवार नहीं। हमारी बारी आ गई भाई, चल। बड़ी लंबी लाइट होगी अभी होगी, येलो होगी साइड वाली। चल भाई, उसने यहाँ से इधर को हो जाना, हमने उधर को हो जाना है। तो एक बात मेक श्योर भी, जब जिस लाइन में वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो वो उसी में मुड़ेंगे। इसमें लेफ्ट लिया तो इसी में मुड़ेंगे। तो ये बता रहा है कैंसस सिटी राइट है, लेकिन हमने जाना है वहाँ से लेफ्ट। देखा, ये हो गया ना इधर को। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम चढ़ जाएंगे I-29 पर, हाईवे I-29। इधर को जाएंगे तो टेक्सास, इधर को जाएंगे तो विनिपेग। बस अभी I-29 नहीं छोड़ना, बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद हो जाएगा 75 विनिपेग का। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी लगती हैं भाई, बहुत अच्छी। पूरी ग्रीनरी है इस साइड पर, तो गर्मी भी पूरी ताबड़तोड़ इंडिया वाली पड़ती है इस साइड। टेक्सास को, जैसे आप टेक्सास की तरफ जाते हैं, पूरी गर्मी, हुमस पूरा। एक बार मुझे याद है भी, बाहर इतनी गर्मी, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, और हवा चल नहीं रही और सांस आ नहीं रही है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी। और ये सब बंदे कैंपिंग कर रहे हैं, आरवी वाले। ये देखो, अपने अपने घर लेकर आए हैं और कैंपिंग कर रहे हैं ये। इनकी ऐश है, पूरा एंजॉय करते हैं। गर्मियों में ये बोट्स लेकर और आरवी लेकर बाहर निकल जाते हैं। सर्दियों में इन्होंने स्नो में वो जो स्नो स्कूटर होते हैं वो लेकर इन्होंने निकल जाना है बस। तो हम गर्मियों में भी ट्रक पर, सर्दियों में भी ट्रक पर, हमारी यही ऐश है भाई। इस बार तो आपके भाई ने ट्रक पूरा अंदर से साफ किया हुआ है, पूरा लिश्करा है। तो आगे रुकूंगा तो आपको अंदर दिखाऊंगा ट्रक कैसा है। पूरा शानदार चमकाया हुआ है भाई। अब राज मेरे साथ आया था, छुट्टी थी, उसको स्कूल के बाद लेकर आया था। तो मुझे मालूम था मैंने लोड पर आना है, तो मैं उसको साथ ले आया। वो एंजॉय करता है ट्रक में, बाहर के बस बेड पर लेट जाता है, उसको और कोई काम नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे पापा यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये देखो, ये ऐसे रेस्टेड, एक इधर है, एक सेम उधर है भाई। इस टाइम हम आ चुके हैं ओमाहा में, ओमाहा नेब्रास्का। और वो सामने देखो, एक तो पहले झंडा US का, ठीक है, और दूसरा वो मशीन गन्स देखिए ऊपर लगी हुई है भाई। ये मुझे आज तक नहीं मालूम लगा ये क्या बनाया है इन्होंने। ये देखिए, दोनों साइड पर है, सेम ही है। ये देखिए, कौन सी मॉडर्न आर्ट की हुई है। ऊपर से तो ऐसे लगता है आप किसी फिल्म में चले गए हो, कोई पुरानी मूवी है तो उसमें चल गए, जैसे टर्मिनेटर वगैरह है ना, वैसा लगता है भाई। ये पुलों का जाल देखिए, 1 2 3 ऐसे ऊपर से ऊपर। कई बार बंदा कंफ्यूज होता है भी किस पर चढ़ना है, ऊपर जाना है कि नीचे आना है। तो ऐसा ही है डैलस में उन्होंने पूरा ऐसे, आई थिंक 5 के 6 ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। तो जब वापस आते हैं सबसे ऊपर वाले से नीचे उतरते हैं, तो एक बार तो बंदा डर जाता है ऊपर जाकर। तो ये क्या हो रहा है भाई,
भाई साहब ये नज़ारा देख ऐसा नहीं लगता आप किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। पूरा पहाड़, ये मिट्टी का पहाड़ है, अभी वैसा नहीं है वो पथरीला पहाड़ नहीं है, मिट्टी का पहाड़ है ये। तो एक तो हरियाली पूरी है और वो देखो कितना बढ़िया सीन है भाई। उसके साथ साथ घर हो ना, लेक है छोटी सी, इस साइड पर भाई नदी जा रही है जो विनिपेग से रेड रिवर आ रही है, वो कंटिन्यू इधर को आती है सीधी। तो वो लेक है, पीछे वो ट्रेन है और वो पहाड़ है और ये हम हैं। कंस्ट्रक्शन जोन। हाँ तू आ मेरे आगे ब्रेक लगा, फिर कहेगा बड़ी गाड़ी का कसूर है। वो देखो ऊपर पता नहीं घर है क्या होटल है क्या है, छोटे छोटे जैसे हिमाचल में नहीं ऊपर 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 ऐसे होते थे, साइड में पहाड़ी के नीचे सीधा दिख रहा है। वो देखो ऊपर बनाए हुए हैं, वाइट भी घर लग रहे हैं ये भी, अच्छे बनाए हुए हैं। क्या कर रहा है? अच्छा अभी ये कौन उठा रहा है भाई? कंस्ट्रक्शन डन हो गई है और ये उठा रहे हैं साइड, बीच में जो कोन लगाए थे वो उठा रहे हैं। तो हाँ जी भाई साहब, हम पहुंच गए हैं सियूक सिटी। सियूक सिटी में है अभी। तो ये भी बढ़िया छोटा सा शहर है, सुंदर है भाई। इसके भी साथ में वो नदी जा रही है अभी, वो देखो ये दिख रही है ना आपको मैप में, ऐसे ही वो जा रही है। भाई साहब हम थे सियूक सिटी में, अभी ये आ गई नदी और ये आ गया बॉर्डर। हम एंटर कर गए हैं साउथ डकोटा में। ये देखो आपने वो आ गया बोर्ड साउथ डकोटा का। वेलकम टू साउथ डकोटा, ग्रेट फेसेस ग्रेट प्लेसेस। तो बस रह गया भाई 8 घंटे 40 मिनट का सफ़र रह गया यहाँ से, तो फिर पहुँचेंगे घर। और अब राज के लिए मैंने कुछ बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया हुआ है, जो उसकी 2-3 विशेस थी। जैसे आपने पहले देखा है, उसका गिफ्ट उसने एडवांस में ले लिया मेरे से और शॉपिंग कर ली है, सारा कुछ डन है। बस अब तो छोटे मोटे सरप्राइजेज हैं जो उसके लिए हैं, जो उसको खुशी देंगे। बच्चों के लिए ऐसे कोई कुछ ना कुछ करते रहो तो उनको खुशी मिलती रहती है। चलो वो देखते हैं अभी जाकर, क्योंकि आज तो है वेडनेसडे। हम आज पहुंच जाएंगे शाम को और ये वाला व्लॉग आपको देखने को मिल सकता है आज ही। इंडिया वालों के लिए थर्सडे हो जाएगा, यहाँ पर वेडनेसडे होगा। और क्योंकि मैं 8-9 बजे पहुँचूँगा, तो आप कल देख सकते हैं और कल का व्लॉग आप परसों देख सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको जाकर एडिट कर आपको सेंड कर दूं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बनता है भाई, बनता है। तो भाई साहब ये स्केल खुली ही मिलती है, उधर से साउथ डकोटा की एंट्री पे, नॉर्थ डकोटा से साउथ डकोटा, और ये एंट्री में ये कभी बंद नहीं मिलेगी आपको, ये हमेशा ही खुली मिलती है। लेकिन वो या तो रात के रुके हुए हैं यहाँ पर, और मेरे पीछे एक और आ गया, वो आ रहा है कैनवर्थ। भाई धीरे यार धीरे दबा के आ रहा है भाई, फ्लैट बेड। जब स्केल पर जाओ तो थोड़ा सा ये वाला जो साइड मिरर है इसको डाउन कर लीजिए, और इस साइड वाला भी, क्योंकि इनके वहाँ पर स्पीकर लगे होते हैं। कई बार ये स्पीकर में बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो आपको सुन सकता है।
भाई कह रहे जाओ जाओ घर को जाओ, कुछ नहीं कह रहे हम। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, आगे मिलते हैं फिर चलकर। स्केल को तो कर लिया क्लियर। हाँ जी भाई साहब, हम रुके थे, ये है रेस्ट एरिया। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो गए थे ड्राइव करते को, तो भूख लगी थी, सुबह का कुछ नहीं खाया। तो चलो भाई खाते हैं। तो आपको दिखाते हैं अपना बेड। ये भाई लोग हमारा होता है बेड। ये मेरे गैजेट का सामान पड़ा है, और ये मैंने इमरजेंसी पंखा लगाया हुआ है। जब एसी ठंड नहीं ज़्यादा नहीं होती तो बस जस्ट पंखे की हवा चाहिए तो ये प्लग इन हो जाता है। ये है हमारा माइक्रो, और ये जुगाड़ किया है टॉवल, अपना किचन टॉवल का। हमारे पास केटल है, ये लाइट जगाते हैं। वो मिक्सचर है, वो अपना ग्राइंडर जो स्मूदी वगैरह बनानी होती है। और ये है भाई फ्रिज हमारी। यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा है, वो एक्स्ट्रा वगैरह। और ये भी बड़ा पड़ा है खाने पीने का। ये एक बॉयलर है, बाउल है, ये मैगी भी रखी है इमरजेंसी के लिए। रेगुलर नहीं खाता मैं, इन केस कहीं कुछ खाने को नहीं मिला तो वो खा सकते हैं। और ये स्टोरेज है जो घर से टिफ़िन लेकर आते हैं, इसमें बैग में तो ये रखा हुआ है। और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा हमारा बॉयज़ का मेकअप का स्टफ़, ठीक है। और भाई साहब इसमें है हमारा चूल्हा, और वो है फ्राई पैन, और हमारे पास है एक छोटी प्रेस, कपड़े प्रेस करने के लिए। तो जब भी डालो प्रेस करके डालो, बढ़िया से डालो, क्योंकि ये एक ही लाइफ है। एंजॉय करो और बढ़िया मस्त रहो। तो तब तक के लिए मैं कुछ खा लूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया। तो मैं पेट पूजा कर लेता हूँ। तो आपसे मिलते हैं जस्ट 1 2 3 4 एंड 5। कुछ ऐसे हैं ये रेस्ट एरिया, देखिए इसलिए बैठने के लिए बनाए हुए हैं। आप पिकनिक कर सकते हैं। वो एक सेपरेट, आपने फैमिली के साथ बैठना है, 2-3 बंदे हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो बैठ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है वो बैठ सकते हैं। और इधर भी है 4-5 ऐसे है, आगे भी है उधर। और ये यहाँ पर जो पेट्स है उनके लिए एरिया बनाया हुआ है, पेट्स एक्सरसाइज एरिया। बस अभी ये बंदा आरवी लेकर आया। भाई आरवी के पीछे गाड़ी बांधी है, जहाँ रुकते हैं घूमने जाना है गाड़ी ले जाओ, आरवी खड़ा कर दो। घर का घर है। और वो है हमारी आरवी बड़े वाली, वो भी घर ही है एक। तो कितना बढ़िया रेस्ट एरिया बनाए हुए हैं। तो चलो भाई साहब, लंच और एक तरह का ब्रंच हो गया हमारा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। कुछ भाई लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं, जहाँ से हम पहले आए थे अभी जा रहे हैं। ये भाई फ्लैट टैग, ये भी विनीपेग से है, ये है सस्कैचुअन से, लेकिन ट्रक इसका विनीपेग का है। तो ये I-29 हाईवे। तो यहाँ से हम वहाँ से स्टॉप साइन से राइट लेंगे, फिर वहाँ से राइट लेके सीधा मर्ज कर जाएंगे। इनके लिए तो भाई यही इनका घर है, सारा कुछ यही है, जो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं ये लोग। ऑलमोस्ट होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं वो ही ये काम करते हैं। हमारे जैसे बंदे को तो भाई काम से नहीं फुर्सत मिलती, तो ये सब कब करेंगे। अमेरिका में ये बहुत बड़ी खासियत है अमेरिका की कि ट्रकर्स के लिए रेस्ट एरिया प्रॉपर बनाए हुए हैं इन्होंने। ये आ गया ना नॉर्थ इंटरस्टेट 29। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी वॉशरूम जाना हो,
सुबह रात को रुकना हो तो हमें कोई ना कोई ऐसा रेस्ट एरिया मिल जाता है, अगर हमें कोई ट्रक स्टॉप नहीं मिला वैसे। तो ये दिक्कत हमें कनाडा में बहुत फेस करने को मिलती है। तो रात को रुकने की, वॉशरूम जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती वो चीज़ की। तो हम यहाँ से मर्ज करेंगे सीधा एंड में जाकर। अभी रेस हो गई है 90 की, ट्राई होती है कि जितना भगा सकते हैं भगा लो और सिग्नल लगा दो और पीछे चेक कर लो कोई आ तो नहीं रहा। तो नहीं आ रहा तो आप एक स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ट्रक तो वैसे भी 105 के ऊपर जाते नहीं हैं। जो अमेरिकन के ट्रक है वो खुले हैं, जितना मर्जी भगा लो। तो जैसे भाई आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं फार्गो से रह गया 4 घंटे की ड्राइव विनिपेग की। तो यहाँ पर है नो इंजन ब्रेक। तो जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है आप फार्गो में एंटर कर जाते हैं। फार्गो नेक्स्ट 8 एग्जिट्स, 8 एग्जिट में से कोई भी ले लो, फार्गो के अंदर एंटर कर जाओगे। तो भाई साहब अभी तो रुकने का कोई प्लान नहीं है। तो अभी फ्यूल भी हाफ टैंक है, अगर ज़रूरत हुई तो हम बॉर्डर के पास जो लव्स का ट्रक स्टॉप है वहाँ से फिल अप कराएंगे। तो क्योंकि हमें बॉर्डर क्लियरेंस का वो एस मैनिफेस्ट है, जो ACI मैनिफेस्ट है, वो उठाना है, क्योंकि वो पेपर वर्क मेरे भाई ने पहले भेज दिए थे। तो उन्होंने पार्ट्स का स्टिकर वहाँ से जनरेट कर लिया कस्टम वालों ने। तो हाँ जी भाई साहब हम पहुँच चले हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर है सीधा, लेकिन हमने जाना है गैस ट्रैक पर। वो है एक ट्रक स्टॉप, गैस स्टेशन, ड्यूटी फ्री शॉप, सारा कुछ है यहाँ पर। तो ये है अमेरिका साइड, पैम्पिना। तो हमने उठानी है ACI मैनिफेस्ट। मैंने ऑलरेडी ईमेल कर दी है, मेरे पास ईमेल थी, ईमेल कर दी है, बस जाकर उठानी है, उसको पे करना है, फिर हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर। तो वैसे तो अगर मैं खुद से पेपर वर्क भेजता तो मेरे पास वो बार कोड वाला स्टिकर होता, तो मैंने अपने ACI मैनिफेस्ट के पेपर पर लगाकर उसको भेज देना था, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप से जनरेट किया और ACI क्लियर करवा ली। चल भाई चल पिके वाले भाई, बहुत धूप है इधर से, बाजू पूरी गर्म कर दी इसने, काला रंग हो गया। देखो आप बोल रहे होगे पहले बहुत गोरा था ना, जो काला रंग हो गया। ये गैस ट्रैक भाई साहब सामने है बॉर्डर, और बॉर्डर पे की आग लगी है, पता नहीं क्या हुआ है भाई, बहुत धुआं है बॉर्डर पर। चलो वहाँ पर पहुँचते हैं फिर देखते हैं। हमने प्रिंट आउट निकाला है, ये प्रिंट आउट पड़ा है। तो हम अभी पहुँचने वाले हैं बॉर्डर पर। ये तो कोई आग लगी है, पता नहीं क्या है। बॉर्डर पर पहुँचकर फिर देखते हैं। भाई साहब ये है बॉर्डर और आग लगी है उधर, वो वहाँ पर है कहीं। तो आगे चलकर पता लगा, मुझे लगा बॉर्डर पर क्यों आग लगी है। कई बार हो जाता अभी ट्रक को आग लगी गर्मी के कारण या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे निकलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ जी भाई साहब बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, लेकिन वहाँ से जब बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ से कोई धुआं दिखाई नहीं मुझे, पता नहीं एकदम से गायब हो गया धुआं वो। और वो देखिए अब इतनी ज़्यादा धूप है ना यहाँ पर, तो मुझे ये शेड लगाना पड़ा यहाँ से, तो सीधी फेस पर पड़ रही है। और भाई तुम्हारा काला हो जाएगा, भाई काला हो जाएगा। चलो अभी हम 1 घंटा 24-25 मिनट में हम यार्ड में पहुँच जाएंगे। तो फिर ये शेरा एक ट्रिप के लिए किसी और के पास जाएगा, लेकिन वो भी भाई बहुत अच्छा है जो चलाएगा इस ट्रक को। उसने उसका एक्चुअली उसका
ट्रक ख़राब हो गया उसने, तो इसीलिए वो घर पर था, तो उसको भी लोड चाहिए थे भाई। तो कंपनी वो ये कहते हैं, लकीली मैंने छुट्टी करनी थी तो उसको लोड चाहिए था, तो उसको लोड मिल गया। यही लोड उसने लेकर जाना है कैलगरी को। तो हम ऐसे ही बना तना ट्रक ट्रेलर छोड़ देंगे तो वो ले जाएगा ऐसे ही। चलो भाई चलते हैं अभी। तो हाँ जी भाई साहब, हम पहुंच गए हैं विनिपेग। विनिपेग आ गया, वो सामने दिख रहा है ना आपको, ये सारे का सारा विनिपेग है भाई। और इसका डाउनटाउन है वो वहां पर, इत्तू सा डाउनटाउन है, इत्तू सा। हाय हाय, ये खड्डे खड्डे। अभी भाई हम विनिपेग तो आ गए, अभी ये यार्ड में चलेंगे अभी। भाई पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था, खेत थे सारे, लेकिन अब धीरे धीरे ये इधर को बढ़ रहा है भाई। विनिपेग बड़ा हो रहा है अभी, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ के तरफ है। पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पर, खेत खेत और कुछ नहीं। 10 साल में बहुत तरक्की कर ली हुई विनिपेग ने। जब पहले विनिपेग आया था तो ऐसा लगता था किसी गांव में आ गया, छोटे से गांव में। लेकिन अब तो बहुत कुछ है। पहले तो कोई रेस्टोरेंट नहीं होता था, ये गिनती के 2 या 3 रेस्टोरेंट थे, इंडियन रेस्टोरेंट। अभी तो पता ही नहीं कितने के हो गए हैं। अभी सच बात बताऊं कि पहले नहीं थे तो हमें होता था रेस्टोरेंट नहीं है, जाना है। अब इतने रेस्टोरेंट है, अब जाने का दिल नहीं करता। अब ये होता है भी घर पर ही जो बनाना है घर पर बना लो। सो भाई हम वो लाइटों से लेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट लेके सीधा आगे जाएंगे। पहले वाला यार्ड तो आपने बहुत बार देखा है। इस बार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारा यार्ड चेंज हो गया है, तो वो यार्ड भी दिखा देंगे हमें आपको। अगर घर को जाना है तो सीधा चले जाओ, घर पहुंच जाएंगे। गेट लगाया, कल आया था तो गेट खुला ही था, कोई बात नहीं, वहाँ से खोल देते हैं अभी। कल बारिश हुई थी, चीकड़ पिकड़ हो गया यहाँ पर। ओ ओ ओ ओ, बस बस, बीच में नहीं मारना। तो ये लगा है लॉग पैड, इस पर अब डालेंगे कोड, लेकिन हम आपको नहीं दिखाएंगे। ये है, खुल जा सिम सिम, खुल गया भाई। तो हम तो ऐसे सामने लगा देंगे भाई, पाजी ने कल को ले जाना है ये, तो इतनी टेंशन की बात ही नहीं है बेटा, बात नहीं है। ये खड़ी है चैलेंजर और साथ में है रूबीकॉन, और हमारी ड्रैंगो है वो खड़ी।
तो हाँ जी भाई साहब, ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं क्योंकि हम सिर्फ गए और आ गए। कल गया था, नहीं हाँ कल गया था, आज आ गए वापस। तो एक ये छोटा ट्रिप था। आपको कारण मालूम है क्यों गया था, क्यों जल्दी वापस आ गया, क्योंकि अबराज का बर्थडे है ऑन फ्राइडे। तो मैंने कंपनी को कहा था अभी थर्सडे वापस आना है, तो उन्होंने मुझे वेडनेसडे ही वापस बुला लिया। तो कल की हमने छुट्टी, तो कल जो भी हम करेंगे आपको बताएंगे। तो परसों करेंगे अबराज का बर्थडे सेलिब्रेट। सो लेट्स गो, बाय बाय, टेक केयर।